सभी साथियों को नमस्कार। मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार और आप सभी देख रहे हैं आओ बात करें। दोस्तों, आज 11 तारीख है, 11वां महीना है और मैं अभी बैठा हूँ टीवी के सामने और टीवी पे न्यूज़ चल रही है। कल शाम को जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, बॉम्ब ब्लास्ट, उस बॉम्ब ब्लास्ट की रिपोर्टिंग चल रही है। इस बॉम्ब ब्लास्ट में जितने लोग पकड़ाए हैं, संदिग्ध हैं और आरोपित हैं, वे सभी के सभी डॉक्टरी पेशे से ताल्लुक़ रखते हैं। इसका मतलब ये है कि जो लोग कहते थे कि जो आपराधिक घटनाएं होती हैं, इस तरह का काम जो लोग करते हैं, वे शिक्षा के अभाव में करते हैं, बेरोजगारी की वजह से करते हैं और शिक्षा के अभाव में करते हैं, ज्ञान की कमी की वजह से करते हैं। उनको जानकारी नहीं होती है, मानवता की जानकारी नहीं होती है, ज्ञान नहीं होता है, जिनको धर्म की जानकारी नहीं होती, वे लोग शिक्षा के अभाव में ऐसे काम करते हैं। बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, दंगे फसाद हुए, पत्थरबाजी हुई, इस तरह की चीज़ें करते हैं। तो ये जो खबर चल रही है ना, इस खबर ने ऐसे लोगों के मुंह पर मूत दिया है जो लोग ये कहते थे कि भाई जो लोग अशिक्षित हैं, अनपढ़ हैं और जिन लोगों को कुछ जानकारी नहीं है, वे लोग क्राइम करते हैं, जिहाद के रास्ते पर जाते हैं। लेकिन आज की इस खबर ने उन लोगों के मुंह पर मूत दिया है जो ये कहते थे कि अनपढ़ लोग, कम पढ़े लिखे लोग क्राइम की तरफ जाते हैं और जिहाद की तरफ जाते हैं। अब दोस्तों, देखने वाली बात यह है कि जब पढ़े लिखे लोग जो कि डॉक्टरी जैसे पेशे से ताल्लुक़ रखते हैं, वे लोग, उन्हें क्राइम करने में आखिर क्या ऐसा अलग से मिल जाता है जो उन्हें सीधी सादी ज़िंदगी जीने से नहीं मिलता। यहाँ गौर करने वाली यहाँ ये बात है कि ऐसी कौन सी विचारधारा है, ऐसी कौन सी मानसिकता है जो एक पढ़े लिखे और समझदार व्यक्ति को भी जिहाद के रास्ते पर लेकर जाने में सक्षम है। लोग कहते थे कि जो लोग नहीं पढ़े लिखे, जो लोग इलिटरेट हैं, जो लोगों में दिमाग नहीं होता है, जिनमें ज्ञान नहीं होता है, ऐसे लोग जिहाद करते हैं। तो आज वो लोग जो ऐसा कहते थे, उनके मुंह पर मूत दिया है इन जिहादियों ने। उन्होंने ये साबित कर दिया है कि ये चाहे डॉक्टर हों, चाहे इंजीनियर हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे विपक्ष में हो, चाहे सत्ता पक्ष में हो, चाहे सरकारी ओहदे पर हो, चाहे प्राइवेट काम करते हों, चाहे मजदूर हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे जमींदार, जागीरदार और जैसे बड़े बड़े पदों में जो जिसे प्राप्त करना लोगों का सपना होता है, ऐसे पदों पर भी पहुंचने के बाद ये काम वही करने वाले हैं। आज हम विश्लेषण करेंगे उस विचारधारा का, उस मानसिकता का जो इन जैसे लोगों को ये सब करने के लिए तैयार कर देती है। दोस्तों, अब मैं यहाँ जो कहने जा रहा हूँ उसे सुनकर बहुत सारे लोग भी मेरे विरोध में बोलने लगेंगे कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन यदि हम निष्पक्ष होकर और विवेकपूर्वक यदि विचार करें तो हर घटना हमें एक ही ओर इशारा करती है, एक ही तरह से एक ही तरफ लेकर जाती है, और वो है दीन। दीन से मिलने वाली जो शिक्षाएं हैं वो इतनी भयानक हैं दीन के ना मानने वालों के लिए कि ऐसे लोग जो दीन को नहीं मानते हैं, वे दीन की जगह में उनका रहना हराम है। और जो व्यक्ति ऐसे लोगों को अपनी जगह में रहने देता है, वह व्यक्ति जहन्नमी है, वह जन्नत जाने के योग्य नहीं है। ये जो फंडामेंटल रूल्स हैं इस्लाम के, दीन के, किताब के वही सारे के सारे मदरसों में पढ़ाए जाते हैं और वहीं से तालीम हासिल करके ये लोग इस तरह की गंदगी दुनिया में फैलाते हैं। आज हम देख रहे हैं कि सूडान जैसे देश में, जहां 20 साल पहले मुस्लिम और ईसाइयों के बीच में जातीय संघर्ष शुरू हुआ, ऐसे में ईसाइयों ने मजबूरन अपने सूडान को छोड़कर दूसरी जगह पर विस्थापित हुए और उन्होंने एक अलग देश बनाया। 20 साल पहले वहाँ पे केवल और केवल सिर्फ इस्लाम को मानने वाले ही रह गए थे। आज जब यहाँ पे संघर्ष की दोबारा वही स्थिति बनी है, तब हमें पता चल रहा है कि सूडान में शिया मुसलमानों को मारकर भगाने की प्लानिंग से यहाँ पे हिंसा की भयंकर जघन्य घटनाएं हो रही हैं और वो प्लान कर रहा है, उनको अंजाम दे रहे हैं सुन्नी मुसलमान। अब इस घटना पर भी जोर देने वाली बात केवल यही है कि आखिर ऐसी कौन सी विचारधारा है जो किसी गैर आस्था के लोगों की तो दुश्मन है ही सही आस्था के आधार पर, लेकिन जो व्यक्ति आपकी आस्था से बिलोंग करते हैं उनको भी आप अपने स्थान में, अपनी जगह में नहीं रहने देना चाहते हैं, ना ही रहते हुए देख सकते हैं। और यदि कोई व्यक्ति उनको रहने की अनुमति देता है या रहते हुए देखता है तो वह उस विचारधारा की नज़रों में जहन्नमी है। हमें आज विचार करने की आवश्यकता है हमारी भारत भूमि पर, जहां हमारे सनातनी संस्कारों से हमारा मन पवित्र होना चाहिए। आज हमारे देश की 20% 25% आबादी एक ऐसी किताब को मान रही है, एक ऐसी विचारधारा को फॉलो कर रही है जिस विचारधारा में किसी अन्य विचारधारा का, अन्य मतांतर का प्रवेश निषिद्ध है। आपने देखा होगा कि जहाँ जहाँ संघर्ष की स्थिति आई है, चाहे वो मुस्लिम देश हो चाहे कोई और अन्य देश हो, वहाँ से प्रताड़ित होकर और हिंसा का शिकार होकर एक मुसलमान किसी गैर मुस्लिम देश में जाकर शरण ले रहा है और
बड़े ही हैरत की बात है कि जो देश अपने आप को इस्लाम का रहनुमा कहते हैं, मुसलमानों का रहनुमा कहते हैं, ऐसे देश उस व्यक्ति को अपने यहाँ एंट्री देने में मना कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति गैर मुस्लिम देश में जाता है, वहाँ पे अपने एजेंडा को फिक्स करता है, अपनी आबादी को बढ़ाता है, क्योंकि वह कमिटेड है दीन के लिए। दीन में उसने किताब को ये वचन दिया है कि हम दीन को मानने वाले अपने दीन के लिए हमेशा लॉयल रहेंगे, चाहे हमें इसके लिए मानव जाति से कितना भी बड़ा गहरा षड्यंत्र करना पड़ जाए, मानव जाति को कितना भी बड़ा गहरा धोखा देना पड़ जाए, मानव जाति के साथ कितनी भी बड़ा छल करना पड़ जाए। अब ऐसे में जो दीन को नहीं मानने वाले लोग हैं, उनके लिए विचार का एक बहुत ही बड़ा विषय खड़ा होता है कि जब दीन हमें अपने सीमा में, अपने स्थान पे स्वीकार नहीं करता है, तो दीन के मानने वाले हमारी सीमा में, हमारे स्थान पे कैसे स्वीकार कर लिए जाने चाहिए। मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि जो दीन को मानने वाला है उसको हम भी विस्थापित कर दें, इस जगह से जगह छोड़कर जाने के लिए मजबूर कर दें, नहीं। मेरा कहने का मात्र सिर्फ एक तात्पर्य है कि यदि भारत के अंदर एक वैचारिक क्रांति ठीक तरह से आ जाती है, उस वैचारिक क्रांति को सब लोग सपोर्ट करें, लोग उसको सहायता करें, तो यह समस्या जो विभाजनकारी और प्रलयकारी और जो विनाशकारी विचारधारा जो दुनिया में फैल रही है, जिसमें एक किताब को आंख बंद करके 180 करोड़ लोग जो किताब कह रही है वो करने के लिए तैयार हो जाते हैं, ऐसी विचारधारा को हम अपने देश में, अपनी सनातन राष्ट्र, सनातन भूमि में पैर जमाने से रोक सकते हैं। और ये हम सभी का कर्तव्य है, क्योंकि हमारे सनातन राष्ट्र का, भारत देश का एक एक व्यक्ति सनातनी विचारधारा से ओतप्रोत है, चाहे वह किसी भी पूजा पद्धति पे विश्वास करने लगा हो, चाहे वह किसी भी पूजा पद्धति को मानने लगा हो, चाहे किसी भी विचारधारा से संबंध रखने लगा हो, क्योंकि अंततोगत्वा सबके पूर्वज एक ही हैं। मनु महाराज की हम सब संतानें हैं। इन लोगों ने अपनी विचारधाराओं में अलग अलग तरह से दुनिया में मानव जाति के पिता को अलग अलग तरह से दर्शाया गया है, लेकिन वे सभी मानव जाति को भ्रमित करने के लिए किया गया है। ऐसा कोई धर्म नहीं होता है, कोई संप्रदाय नहीं होता है जिसको, ऐसे किसी भी संप्रदाय को, किसी भी विचारधारा को, किसी मानसिकता को हम धर्म की संज्ञा नहीं दे सकते हैं। जो गैर आस्था के लोगों के साथ में हिंसा करने का आदेश दे रही हो, गैर आस्था के लोगों को अपने इलाके में रहने को अलाउ नहीं कर रही हो, हम किसी भी ऐसी विचारधारा को धर्म की संज्ञा नहीं दे सकते हैं। तो पूरे भारतवर्ष जो कि हमारा अखंड भारत है, जो कि अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार और भी जो द्वीपों से मिलकर बनता है, जहाँ के लोगों में ऐसी मानसिक विसंगति इन लोगों ने डाल दी है, चाहे वह वामपंथ हो, चाहे वह इस्लामिक विचारधारा हो, चाहे ईसाईयत की विचारधारा हो। ऐसे लोग जो सनातनी सिद्धांतों को नहीं मानते हैं, वे लोग हमें भ्रमित करके और अपने एजेंडा को हमारे ऊपर थोपते हैं। आज समय आ गया है कि हम सभी संकल्प लें कि हम लोग ऐसी विचारधारा का पूरी ताकत लगाकर दमन करेंगे, चाहे हमें उसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए, हम पीछे नहीं हटेंगे। मैं यहाँ हिंसा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ वैचारिक क्रांति की बात कर रहा हूँ। वैचारिक क्रांति के हमारे पास बहुत सारे रास्ते खुले हुए हैं। हमारे संपर्क में आने वाले हर एक व्यक्ति को हम अपने सनातनी सिद्धांतों को समझाकर उसका मन परिवर्तन करके और उसको घर वापसी का मार्ग दिखाएं, तभी हमारे भारत देश में, बचे हुए भारतवर्ष में शांति स्थापित हो पाएगी, धर्म का राज हो पाएगा और धर्म सत्ता का प्रभाव हो पाएगा। धर्म वही है जो त्याग, तप, बलिदान और व्रत से प्राप्त होता है। धर्म कभी किसी का लहू बहाकर अपने आप को स्थापित नहीं करना चाहता है। जो ऐसा करता है वह केवल और केवल मानसिक विक्षिप्तता है या फिर घोर पाप है, घोर अधर्म है। ऐसे अधर्म से, ऐसी मानसिक विक्षिप्तता से, ऐसे पाप से मानव जाति को बचाने का सही समय आ चुका है और हम सभी को इस बारे में कमर कस के एकजुट होकर ताकत लगा के प्रयत्न करने होंगे। इसी के साथ आज्ञा चाहता हूँ। जय हिंद, जय श्री राम।